हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड का जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या है। और इसके अलावा दोस्तों सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा, कल जब वो एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो बेस्ट तरीका क्या है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर है वो ऑब्टेन कर पाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर और सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर की बात की है और यहां पर दिखाऊंगा कि मिक्स्ड तरह के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह पूछे गए हैं कंप्यूटर सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि कंप्यूटर से लिया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। आपको बताना है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन आपके पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीजर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस सिक्योर या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी सिक्योर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों इसी तरह अगर हम एब्रिवेशंस की बात करें तो मुख्तलिफ तरह के एब्रिवेशंस पे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम POP3 की बात करें तो इसका क्या फुल फॉर्म रहता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसी तरह कभी पूछा जाता है SMTP की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। या कभी पूछा जाता है IMAP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके अलावा कभी पूछा जाता है कि बताइए IP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कभी पूछा जाता है कि TCP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। या कभी पूछा जाता है कि बताइए UDP इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। या कभी और तरह के एब्रिवेशंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपको बताना है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी आपने HTTPS देखा तो इसका क्या फुल फॉर्म है। या कभी पूछा जाता है बताइए कि DNS, अक्सर आपने सुना होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है डोमेन नेम सिस्टम। या इसी तरह कभी LAN के बारे में पूछा जाता है तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। या WAN के बारे में कभी पूछा जाता है तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। या कभी इसी तरह VPN के बारे में पूछा जाता है कि VPN की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। या कभी पूछा जाता है SSID की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, कोबाल या फिर सी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, प्रोलॉग। और फुल फॉर्म है प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग लॉजिक और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फोर्ट्रॉन, कोबाल से ये सारी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों याद रखें कि जो असेंबलर होता है ये एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और दोस्तों ये भी याद रखें कि जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम लिखा गया होता है उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, और जब वो कन्वर्ट किया जाता है तो जो कन्वर्टेड प्रोग्राम होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। दोस्तों अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो ये भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों ये भी लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्जन करता है और डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर प्रोग्राम में कहीं पर गलतियां होती है ये उनको डिटेक्ट करता है और उनको करेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम जो है पहले इकट्ठे जो है इसको ट्रांसलेट करता है। अब आप खुद मुझे बताएंगे जो कंपैरेटर है ये क्या है। अब आप दोस्तों यहाँ पर नज़र रखिए, जो मैं बता रहा था कि जो मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह आता है। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कंप्यूटर से लिया गया है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये जनरल नॉलेज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी जनरल नॉलेज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी जनरल नॉलेज से लिया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फिर से क्वेश्चन जो कंप्यूटर से हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 50 पे फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+E इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड में Ctrl+E शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा।
एग्जिट एप्लीकेशन यानी ये एप्लीकेशन को क्लोज करता है। सिलेक्ट ऑल, ये पूरा जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करता है। क्लियर और, सारा कुछ डिलीट होता है। या फिर अलाइन सेंटर, या जो आपने लिखा होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी। इससे आपका जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये टेक्स्ट देखिए तो ये अभी लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट की तरफ में है। अगर आप इसको सेंटर में ले जाना चाहते हैं, सेंटर लाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो आपको Ctrl+E प्रेस करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है। अगर आपको इस टेक्स्ट को राइट में अलाइन करना है तो आप यहाँ पर जो है Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाता है। अगर आपको वापस से लेफ्ट अलाइन करना है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+L प्रेस कर सकते हैं, तो ये फिर से लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। आपको बताना था कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का फाउंडर कौन है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो है रिचर्ड स्टॉलमैन, डैन मर्डॉक, मिगुल डी कैजा या फिर लाइनस टॉरवेल्ड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, रिचर्ड स्टॉलमैन जो हैं ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर रहे हैं। रिचर्ड स्टॉलमैन का मानना था कि जो यूज़र्स होते हैं उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री में इस्तेमाल करें, उसका जो सोर्स कोड है उसको वो फ्री में इस्तेमाल कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए कंप्यूटर सिस्टम इज माल फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट इट। अगर आपका कंप्यूटर में कोई खराबी आती है, माल फंक्शन करता है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पर आप टूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स या फिर कंट्रोल पैनल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स जो हैं ये वो टूल्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं जब आपके कंप्यूटर में कोई इशू आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रोल ऑफ आईटी से पूछा गया है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज एन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस। 4 ऑप्शन है आपके पास, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, डिजी लॉकर, यूपीआई पेमेंट सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ई गवर्नेंस में आईटी का रोल का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से लिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 98 है। देखिए दोस्तों कितने जो बीच में क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ करके फिर से कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह का जो क्वेश्चन पेपर है ये आप मिक्स्ड स्टाइल का क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट ए आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन इनपुट टू ALU। 4 ऑप्शन आपके पास, लॉजिक बेस्ड आर्किटेक्चर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये आर्किटेक्चर बेस्ड नहीं है इनपुट के लिए, ALU के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। आपको बताना था कि पावर पॉइंट के लिए स्लाइड शो अगर आपको करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? प्रेस F1, F5, F4 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, F5। F5 शॉर्टकट की है स्लाइड शो की पावर पॉइंट में। इसी तरह जो बाकी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आप MS पावर पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये वो मुख्तलिफ तरह की शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि MS पावर पॉइंट में इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए जी दोस्तों बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSTN इज ए पार्ट। आपको बताना है कि PSTN ये किसका पार्ट है। ऑप्शंस हैं डेटाग्राम स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, नन या फिर वो। दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में खुद लिखकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो PSTN की फुल फॉर्म है वो है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो ये थे इस वाले पेपर में पूछे गए कंप्यूटर या फिर आईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें।
लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे बच्चे कल फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसमें अपेयर होने जा रहे हैं, हमारी तरफ से उन सभी बच्चों को उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है, हमें पता है कि आपको उतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं मिला, और दूसरा ये कि आप शायद थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कल इग्नो का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो मुझे आपकी परेशानियों का अंदाज़ा बिल्कुल है, लेकिन अब क्या करें, सारा तो इन्हीं के हाथ में है। तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और पेपर जो है अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करना। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।